नमस्कार। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। कल एग्ज़ाम है एडीओ का। और ये जो कुछ चर्चित किताबें हैं इसके लेखक हम लोग देख लेते हैं, कुछ पत्रिकाएं भी हैं उसके भी लेखक देख लेते हैं। और ये हो सकता है आपके काम आ जाए, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये खैर एडीआई के लिए भी काम आएगा, एडीओ के लिए भी काम आएगा, ये पूरे साल भर जितने भी एग्जाम होने हैं सब में काम आएगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। मैं रिलेट करा के याद कर रहा हूँ, एक बार बस आप सुन भी लेंगे, एक बार आप सुन भी लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप बना लेंगे, तो बहुत ज़्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है। चलिए देखो, छत्तीसगढ़ के समाजवादी विचारक एवं हित चिंतक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो, स से समाजवादी, स से सुभाष चंद्राकर, स से समाजवादी, स से सुभाष चंद्राकर। तो छत्तीसगढ़ के समाजवादी, ये वाला पॉइंट क्या आंसर रहेगा? सुभाष चंद्राकर। देखो, करौंदा, छत्तीसगढ़ी उपन्यास करौंदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो करौंदा परमानंदा, ऐसे रिलेट कर लेना, करौंदा परमानंदा। तो परमानंदा से परमानंद याद रह जाएगा। तो करौंदा पुस्तक के लेखक कौन है? परमानंद वर्मा, श्री परमानंद वर्मा। पुरखा के सुरता पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो, पुरखा के सुरता, पुरखा के सुरता के लेखक हैं, प से पुरखा और प से प्रकाश याद करना, प से पुरखा और प से प्रकाश। तो पुरखा के सुरता पुस्तक के लेखक कौन है? श्री ओम प्रकाश साहू। कौशल के क्रांतिवीर, तो कौशल के क्रांतिवीर से कौशल के लाल याद करना, कौशल के क्रांतिवीर, कौशल के लाल, चुन्नी लाल, श्री चुन्नी लाल साहू। उसको मैं कोशिश करूंगा 10 से 12 मिनट में खत्म करने की, लेकिन रिवाइज करा के खत्म करने की, ताकि आपको दोबारा रिवीजन करना ना पड़े। कौशल के क्रांतिवीर, कौशल के लाल, चुन्नी लाल, श्री चुन्नी लाल साहू इसके लेखक हैं। ठीक है, एक बार ये चार को ही रिवाइज करा देता हूं ताकि कंठस्थ होते चले आपको। चलो, समाजवादी, सा से समाजवादी, सा से सुभाष चंद्राकर, करौंदा परमानंदा, करौंदा परमानंदा, परमानंद वर्मा। पुरखा, प से पुरखा, प से प्रकाश, तो ओम प्रकाश साहू। कौशल के क्रांतिवीर, कौशल के लाल, चुन्नी लाल, चुन्नी लाल साहू। चलो, फिर केवट कुंद्रा उपन्यास के लेखक है, देखो कुंद्रा द आ रहा है, दुर्गा है ना, केवट कुंद्रा, दुर्गा, दुर्गा प्रसाद पारकर, श्री दुर्गा प्रसाद पारकर इनके लेखक हैं। छत्तीसगढ़ी नाटक सुराजी गांव के लेखक कौन है? सुराजी गांव, तो सुराजी गांव के लेखक दुर्गा प्रसाद पारकर। ये दोनों किताब के, कुंद्रा और ये सुराजी गांव, ये दोनों के लेखक कौन है? दुर्गा प्रसाद पारकर जी हैं। पुरकौती पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुरकौती पुस्तक के लेखक है श्री लोकनाथ ललकार, पुरकौती के लोकनाथ ललकार। ठीक है, श्री लोकनाथ साहू ललकार। कहानी संग्रह पाखी, तो पाखी मतलब पंछी, डाल में बैठते डूमन लाल, डाल में बैठते डूमन लाल। पाखी पुस्तक के लेखक कौन है? श्री डूमन लाल ध्रुव, श्री डूमन लाल ध्रुव। खंड काव्य रामगढ़ नाट्यशाला के लेखक कौन है? तो ये श्रीमती मीना वर्मा। ठीक है, श्रीमती मीना वर्मा। रामगढ़ नाट्यशाला के लेखक कौन है? मीना वर्मा, श्रीमती मीना वर्मा। पांचवें से फिर से देखो, केवट कुंद्रा और छत्तीसगढ़ी नाटक सुराजी गांव के लेखक कौन है? दुर्गा प्रसाद पारकर। पुरकौती पुस्तक के लोकनाथ साहू ललकार। पाखी डाल में बैठती तो डूमन लाल ध्रुव, डूमन लाल ध्रुव पाखी पुस्तक के लेखक। खंड का रामगढ़ नाट्यशाला श्रीमती वीना वर्मा। ठीक, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कलयुग के गोट, कलयुग यानी कि कलयुग, कलयुग, कलयुग की बातें है ना, तो कलयुग के गोट के लेखक कौन है? तो कलयुग में सब अमर हैं, अमृत पी के, ऐसे याद कर लेना, कलयुग में सब अमर हो गए अमृत पी के। तो अजय, अजय अमर हो गए, अमृतांशु, श्री अजय अमृतांशु, श्री अजय अमृतांशु, कलयुग के गोट श्री अजय अमृतांशु। अगला सवाल, नन्ही दुनिया, देखो नन्ही दुनिया, नन्ही इंद्राणी, नन्ही इंद्राणी, ऐसी इंद्राणी लड़की का भी नाम लग रहा है, छोटी बच्ची का नाम लग रहा है, तो नन्ही दुनिया इंद्राणी साहू। उसके बाद देखो चहकत चिड़िया, तो चहकती हुई चिड़िया जगा देती है, तो श्री अनिल जांगड़े, चहकत चिड़िया श्री अनिल जांगड़े। लोरिक चंदा यादव, यादव में भी दादा आ रहा है, चंदा में भी दादा, तो डॉक्टर पीसी लाल यादव, लोरिक चंदा। और डोकरी दाय की कहानी, तो डोकरी दाय की कहानी या डोकरी दाय की सेवा है ना, डोकरी दाय की सेवा कर रहे हैं कैसे? बांध के, तो डॉक्टर सेवक, श्री सेवक राम बांधे, श्री सेवक राम बांधे। डोकरी दाय की कहानी श्री सेवक राम बांधे। तो ये किताब याद रहेगा, नन्ही इंद्राणी, लोरिक चंदा यादव, डोकरी दाय की कहानी, सेवा सेवक राम, चहकत चिड़िया जगा दिए जांगड़े अनिल जांगड़े। अगला क्वेश्चन, एक 12वां क्वेश्चन, एक विहंगम दृष्टि के लेखक कौन है? तो रामेश्वर वर्मा है, रामेश्वर शर्मा, रामेश्वर शर्मा। एक विहंगम दृष्टि, रामेश्वर शर्मा। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक पर्व तिहार बार पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो तिहार बार का याद है नीलकंठ देवांगन, नीलकंठ देवांगन, डॉक्टर नीलकंठ देवांगन। फिर से रिपीट कर लेता हूँ, कीवर्ड बस को याद करना, पूरा किताब को भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया था 10वां क्वेश्चन। कलयुग के गोट, तो कलयुग में सब अजय अमर हो गए, अमृत पी के, अमृतांशु, अजय अमृतांशु। नन्ही इंद्राणी, लोरिक चंदा, लोरिक चंदा आपका डॉक्टर पीसी लाल यादव। डोकरी दाई के सेवा, सेवक राम बांधे। चहका चिड़िया जगा दिया जांगड़े अनिल जांगड़े। एक विहंगम दृष्टि, रामेश्वर शर्मा। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक पर्व तिहार बार, तिहार बार वाला याद रखना, नीलकंठ देवांगन। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरिता साहू, साहू से याद कर लेना। देखो आर्थिक इतिहास, ये सब इतिहास वगैरह कौन पढ़ा रहा है आपको? इतिहास वगैरह साहू सर पढ़ा रहे हैं, योगेन साहू पढ़ा रहे हैं, तो योगेन साहू से सरिता साहू याद कर लेना, डॉक्टर सरिता साहू, डॉक्टर सरिता साहू, ये याद रखेंगे है ना।
उसके बाद देखो 15, ये भी याद रखना आसान है, का कहिबे श्री गुलाल वर्मा। तो का कहिबे वर्मा जी, का कहिबे वर्मा जी ऐसा याद करना, श्री गुलाल वर्मा। गिरवर गोड गीत गजल तो गिरवर दास मानिकपुरी जी ने लिखा है। सौंजिया के दिन बहुरेंगे अमोल दास टंडन, सौजिया के दिन बहुरेंगे और अनमोल हो जाएंगे अमोल दास टंडन। कौशल पुत्री डॉक्टर सीमा निगम और डॉक्टर त्रिशा शर्मा, सीमा निगम और त्रिशा शर्मा। का कहिबे श्री गुलाल वर्मा, गिरवर गोड गीत गजल श्री गिरवर दास मानिकपुरी, सौंजिया के दिन बहुरेंगे श्री अमोल दास टंडन और कौशल पुत्री डॉक्टर सीमा निगम और त्रिशा वर्मा। याद रहेगी बातें। छत्तीसगढ़ के प्राचीन किलों की स्थापत्य कला पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं, देखो प्राचीन किला, और वहां से आप याद कर सकते हो राम टेके। तो जो प्राचीन किला है, किला भैया पहले से जो बना हुआ एकदम टिका हुआ अभी तक, तो श्री टी.आर. राम टेके, याद रहेगा, श्री टी.आर. राम टेके। छत्तीसगढ़ के प्राचीन किलों की स्थापित कला के पुस्तक लेखक श्री राम टेके। ठीक है। उसके बाद मध्य भारत का फेफड़ा, तो भैया मध्य भारत आजाद हो चुका है, तो आशा आजाद, डॉक्टर आशा आजाद। मध्य भारत का फेफड़ा हसदेव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर आशा आजाद। क से कटवा, क से किशन टंडन, क से कटवा, क से किशन टंडन। पुरखा के भुइयां, ये देखो कोंदा भैरा के गोट याद करना आसान हो जाएगा। सुशील भोले, कोंदा भैरा लोग क्या भोले भाले रहते हैं, कोंदा भैरा लोग क्या भोले भाले रहते हैं, कोंदा भैरे भोले भाले रहते हैं। गांव अभी जियत है, तो श्री अशोक नारायण बंजारा, गांव अभी जियत है, अशोक नारायण बंजारा। और पुरखा के भुइयां, ये डॉक्टर मणिमनेश्वर दे, डॉक्टर मणिमनेश्वर दे, याद रहेगा। चलो, संदर्भ रामगढ़, मेघदूतम की रचना स्थली सरगुजा का रामगढ़ के लेखक कौन है? तो इसको याद रखना, श्री शीश वर्मा, श्री शीश वर्मा। छत्तीसगढ़ महिला कलमकार ले मुहा चाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुहा चाही वाले के हैं जय भारती चंद्राकर। ठीक है, मुहा चाही जय भारती चंद्राकर। ठीक, मुहा चाही चंद्राकर, डॉक्टर जय भारती चंद्राकर। गुरुतुरमया पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया गुरुतुरमया के है लोकेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक है, गुरुतुर मतलब थोड़ा मीठा, गुरुतुर मतलब थोड़ा मीठा है ना, प्रसाद मीठा, वहां से याद कर सकते हो लोकेश्वर प्रसाद सिन्हा। तो ये टॉप 20 MCQs हो गए लगभग आपके। 10 मिनट का ही लेक्चर रहा होगा, इनको देखना और चाहे तो एक बार स्पीड में रिवाइज कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।